वो जहर देता तो सबकी निगाह में आ जाता, वो जहर देता तो सबकी निगाह में आ जाता, सो ये किया कि मुझे वक्त पे दवाएं न दी। शायर अख्तर नज़मी का ये शेर जितना खूबसूरत है उतना ही घिनौना सच ये बयां करता है। टिकटॉक जनरेशन के लिए आज के टॉपिक पर अगर मुझे सिर्फ 15 सेकंड में कुछ कहना होता तो शायद मैं यही कहकर वीडियो अपलोड कर देता और ट्रेंड करने का इंतज़ार करता। आदाब, मैं हूं तंजील आसिफ और आप देख रहे हैं मैं मीडिया का सवालों से लबालब प्रोग्राम तंजील का तरकश। 24 मई 2020 को बिहार के गोपालगंज में एक राजद कार्यकर्ता जेपी यादव के घर गोलीकांड होती है। कुछ बाइक सवार बदमाशों द्वारा अंधाधुंध फायरिंग में जेपी यादव के माता और पिता दोनों की मौत हो जाती है और उनके भाई अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ देते हैं। 24 मई 2020 को रविवार का दिन था। दिन इसलिए बता रहा हूं कि आपको इस घटना पर हुए राजनीति की रफ्तार समझ आए। हत्या रविवार को हुई। रविवार को ही राजद के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इसको लेकर एक वीडियो शेयर किया गया, जिसे उसी दिन तेजस्वी यादव ने अपने निजी ट्विटर अकाउंट से रीट्वीट भी कर दिया। सोमवार की सुबह तेजस्वी ने ट्वीट कर इस घटना पर नीतीश सरकार को घेरा और उसके बाद सिलसिला चल पड़ा। रोज़ाना तेजस्वी यादव अपने निजी ट्विटर अकाउंट से गोपालगंज ट्रिपल मर्डर पर ट्वीट या रीट्वीट करते रहे, सरकार से तीखे सवाल पूछते रहे। मंगलवार को घायल जेपी यादव से मिलने पीएमसीएच भी गए। बुधवार को तेजस्वी यादव ने राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात की और सरकार को गुरुवार शाम तक का अल्टीमेटम दिया। हमने 2 दिन का वक्त दिया था, 2 दिन का समय दिया था कि विधायक को गिरफ्तार किया जाए और कल शाम तक अगर विधायक गिरफ्तार नहीं होता है तो हमारे पार्टी के सभी विधायक जो हैं पटना से गोपालगंज जाने का काम करेंगे। शुक्रवार सुबह से ही पटना की सड़कों पर जोरदार हंगामा शुरू हो गया। तेजस्वी यादव विधायकों संग गोपालगंज जाना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी। मतलब आप तो इसी बहाने हमको जिंदगी भर के लिए रोक दोगे फिर? बिल्कुल नहीं है इसी कॉन्टेस्ट के बहाने जिंदगी भर के लिए आप रोक दीजिएगा। कार्यक्रम के अनुरूप ये अच्छा, आप ये बताइए, विपक्ष का या नेता विरोधी दल का संवैधानिक पद है, नेता विरोधी दल का क्या दायित्व है सर? जो मेरा फर्ज करने से अगर रोका जाता है तो कहाँ लिखा है? अब एक दूसरा वाकया सुनिए। 13 जून 2019 को गोपालगंज के ही भोरे में एक कारोबारी रामशरण सिंह की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में 9 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें पुलिस ने 5 लोगों को जेल भेज दिया। फरार अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पत्नी सुनीता देवी 5 दिनों से भोरे में अनशन पर बैठी थी। आखिर तेजस्वी यादव गोपालगंज अनशन स्थल पर पहुंचे। रामशरण सिंह की विधवा पत्नी ने तेजस्वी की आरती उतारी, राखी बांधी और उनके हाथ से जूस पीकर अनशन को खत्म कर दिया। साथ बैठेंगे, न्याय नहीं मिलेगा, साथ ही बैठेंगे, मुख्यमंत्री आवास के बाहर बैठेंगे। गोपालगंज के इन 2 मामलों को देखकर लगता है देश का तो पता नहीं, बिहार के गोपालगंज में विपक्ष काफ़ी सक्रिय है। लेकिन ये सक्रियता किसके लिए है? गोपालगंज और सीवान जिले के सीमा पर एक गांव है नासिर छपरा। सीवान जिले के बरहरिया प्रखंड के इसी गांव का रहने वाला राजद का दिल्ली युवा प्रदेश अध्यक्ष मीरान हैदर 4 महीनों से जेल में बंद है। जामिया मिलिया इस्लामिया में पीएचडी के छात्र मीरान हैदर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 1 अप्रैल 2020 को गिरफ्तार किया था। आज 4 महीने से ज़्यादा हो गए। तेजस्वी यादव ने एक शब्द तक नहीं बोला है। बोलना तो दूर, लॉकडाउन के बीच जिस मीरान हैदर के काम की तेजस्वी ट्विटर पर तारीफ कर रहे थे, 1 अप्रैल से उसकी गिरफ्तारी से आज तक नेता प्रतिपक्ष ने एक ट्वीट तक नहीं किया। ट्वीट करना तो दूर, तेजस्वी ने मीरान हैदर के लिए अपने पार्टी के ही नेताओं के ट्वीट को रीट्वीट तक नहीं किया। पटना से गोपालगंज तक अपने कार्यकर्ता जेपी यादव के लिए लड़ने वाले तेजस्वी यादव मीरान हैदर को क्यों भूल गए हैं, ये एक सवाल है। मीरान हैदर के मामले में भले ही तेजस्वी गूंगे हो गए हैं, लेकिन उनके विरोधी बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने
3 अप्रैल को ही मीरान हैदर का जिक्र अपने ट्विटर अकाउंट पर कर दिया है। बात बात पर सुशील मोदी को जवाब देने वाले तेजस्वी का हाथ इस ट्वीट का जवाब देते क्यों कांप गया, ये भी एक सवाल है। क्या ऐसा इसलिए है कि मीरान हैदर जेपी यादव नहीं है? हिंदुत्व के समुंदर में गोते लगाते राजनीति के बीच क्या अपने ही मुस्लिम नेता के लिए बोलना तेजस्वी के लिए इतना मुश्किल है? आसान अल्फाज में कहें तो क्या मीरान हैदर के मुसलमान होने की वजह से उसके अपने नेता ने उससे बेवफाई की है? मीरान के मसले पर जब वो सेल के सामने जा रहा था से लेकर के हर पेशी पे जब यूएपीए लगाया गया और कोर्ट जब घरों पे बैठ रही थी अपने अपने, ना कि कोर्ट परिसर में, तब भी मैं तेजस्वी जी के कहने पर लगातार वहाँ मौजूद रहा। मैं समझता हूँ इस तरह की बातें वही कर रहे हैं ना जो ना मीरान को समझते हैं, उसकी राजनीति से वाकिफ हैं, और ना ही राष्ट्रीय जनता दल को। राष्ट्रीय जनता दल ने कभी इस बात की परवाह नहीं की संवैधानिक सरोकारों के समक्ष। बता दें किसी भी दल ने 370 का मसला हो या ट्रिपल तलाक का मसला हो या कोई और अन्य मसला जो संविधान के स्वरूप को खंडित करने की कोशिश कर रहा हो, उस पर अगर हमने साफ ना बात रखी हो तो फिर बताया जाए। ये मैं जानता हूँ चुनाव का मौसम है, बहुत लिमिटेड समझ के कुछ छोटे से ग्रुप ये करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। इस लड़ाई को हम मुकम्मल अंजाम तक ले जाएंगे। और जाहिर तौर पर ऐसा लिखने वाले लोग एक बार मीरान के परिवार से तो कम पूछ लेते हैं कि वो क्या सोचते हैं, फिर समझ में आता। मनोज झा की सलाह पर हमने तो अमल पहले ही कर लिया था। मीरान हैदर के जीजा व उसके चचेरे भाई मतलूब से हमने संपर्क किया। मतलूब दिल्ली में मीरान हैदर के लोकल गार्जियन भी हैं। उन्होंने हमें बताया कि शुरू के दिनों में राजद सांसद मनोज झा और युवा राजद के बिहार प्रदेश अध्यक्ष कारी शोएब ने मीरान हैदर की मदद ज़रूर की, लेकिन तेजस्वी ने इसको लेकर क्या कहा या पार्टी को क्या क्या करने को कहा, कितने ट्वीट किए, कितनी चिट्ठियां लिखी, कितनी बार सड़क पर उतरे, कितनी बार मीरान के घर पर गए, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। देखिए, जैसे मीरान हैदर को स्पेशल सेल ने बुलाया तो मेरे मालूमात के हिसाब से मिस्टर मनोज झा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो उनके राब्ते में थे और उनके मशवरा उन्होंने किया और उनको जो मशवरा उन्होंने दिया, फिर भी पूछताछ करने के बाद से जब स्पेशल सेल ने मीरान को उस झूठे केस में रोक लिया तो उनको कोर्ट में पेश किया। वहाँ भी मनोज झा आए और हमेशा फ़ोन पे राब्ता में बनाए रहे जो उनके जो पैरवीकार करने वाले थे मीरान हैदर जी, और उसके बाद से भी हमेशा वो कहे कि भाई जिस तरह की भी सहयोग होगा हम देंगे। इसके अलावा एक कारी शोएब साहब हैं, उन्होंने भी फ़ोन पे बराबर राब्ता बनाए रहे, पूछताछ करते रहे कि भाई मीरान हैदर की केस की क्या प्रोग्रेस है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो इस तरह के शुरू में तो हर तरह के कॉपरेशन मेरे हिसाब से मिला उनसे, मनोज झा से, और कारी शोएब साहब भी फ़ोन पे मालूमात करते रहे। अब चूँकि मामला अदालत का है, तूल पकड़ रहा है और अभी कोई चार्जशीट आ नहीं रही है, तो अभी फ़िलहाल उनकी पार्टी लेवल से जैसे पटना से क्या इस मामले में कदम उठाया गया इसकी मुझे कोई मालूमात नहीं। अच्छा, मतलब तेजस्वी यादव वगैरह ने क्या किया इस मामले में, लेकिन इसके बारे में मुझे कोई इल्म नहीं है, कोई मुझे मालूमात नहीं है। क्या तेजस्वी साहब जो है अपने पार्टी प्रेसिडेंट होने के नाते कभी क्या इस इश्यू को अपने लेवल पे उठाया नहीं, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं। या लोकल जो उनके जो है एमएलए हैं वो कभी आए इस चीज़ में, उनके फैमिली मेंबर से कभी मिला, मुझे भी इसकी इल्म नहीं है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि शायद लोकल एमएलए भी इस पे कभी उनके नेटिव प्लेस पे नहीं आए, उनके फैमिली मेंबर से नहीं मिले, मुझे इसकी कोई खबर नहीं है। गोपालगंज का हथुआ, जहां जेपी यादव के लिए तेजस्वी विधायकों का जत्था लेकर जाना चाहते थे, वहां से मीरान हैदर का घर महज 15 किलोमीटर दूर है। भोरे, जहां जाकर तेजस्वी ने अनशन तुड़वाया, वहां से मीरान हैदर का घर सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है। फिर भी तेजस्वी को 4 महीने में मीरान के घर जाने का फुर्सत क्यों नहीं मिला, ये भी एक सवाल है। और तो और तेज प्रताप यादव ने बीते 4 अगस्त को मीरान हैदर के घर से महज 4 किलोमीटर दूर
कांग्रेस नेता शमीम अख्तर के घर डिनर किया, लेकिन मीरान हैदर के परिवार की खबर तक नहीं ली। तेज प्रताप के मीरान के घर जाने से या तेजस्वी यादव के एक ट्वीट से शायद मीरान हैदर का कुछ भला ना हो, लेकिन अपने मुस्लिम नेता की गिरफ्तारी पर तेजस्वी यादव की लंबी खामोशी हर एक मुस्लिम नौजवान के मन में एक डर पैदा करती है कि अपना कौन है।